खून की नदी, अ ब्लीडिंग गॉडेस और हजारों रहस्य, कुछ ऐसी है ये कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है और बात सही भी है, पर जिस भारत को मैं जानता हूँ वो भारत बिल्कुल ही अलग है। हमारे भारत में औरतों को पूजा जाता है और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण भी हैं। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने कभी ये सुना है? भारत के गुवाहाटी असम में स्थित ये मंदिर चमत्कार, शक्ति और रहस्य का एक ऐसा प्रमाण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। वहीं असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि को पूजा जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। ये मंदिर सती माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये शक्तिपीठ क्या है और ये कैसे बने। माता सती, जो कि भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए तप भी करती थी। उनकी भक्ति देख शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशान पति। तो राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो और इसलिए उन्होंने माता सती को बहुत समझाया कि वो महादेव से शादी ना करे। पर फिर भी वो नहीं मानी और महादेव से शादी करके वो कैलाश पर रहने चली गई। फिर एक दिन सती माता अपने पिता से मिलने गई और जब वो वहां गई तो वहां पर देखी कि वहां पर यज्ञ चल रहा था और सभी के सभी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं। पर इस यज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया था। इस बात से अत्यंत आहत होकर सती माता ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। शिव की अर्धांगिनी सती ये सब कुछ नहीं देख पाई और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये बात महादेव को पता चली, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती को अपने गोद में उठाया और ब्रह्मांड का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इससे विनाश निश्चित था। सब कुछ एक एक करके तहस नहस होने लगा और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से सती माता के शरीर के 51 हिस्से हो गए और जहां जहां वो 51 हिस्से गिरे, वहां पर आज वो 51 शक्ति पीठ है। और उसी समय देवी की योनि जहां गिरी, वहां आज ये प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है और आज भी यहाँ हर दिन ढेरों भक्तों की भीड़ दर्शन करने आती है। यहाँ किसी मंदिर का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ द लाइफ, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है और ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे भी बहुत ज्यादा डिबेट्स होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल हो जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और मानसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी के प्रेजेंस में पानी लाल हो जाता है। पर फिर सवाल ये है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ज्यादा होती है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। माना जाता है कि हर साल जून के ये 3 दिन देवी माँ की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं और इसलिए मंदिर के पास की बहती हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के लिए देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और माना जाता है कि देवी माँ इन 3 दिनों में सिर्फ विश्राम करती है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो अम्बुबाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। अब मान्यताएं तो यही है, पर बहस करने वालों का तो कोई इलाज ही नहीं है। लोगों का कहना तो ये भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं ताकि उसका पानी लाल हो जाए। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि ये बात सच है, पर ब्रह्मपुत्र नदी जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? खैर जो भी हो, हर साल मंदिर खुलने के बाद अम्बुबाची मेला लगता ही लगता है, जो कि किसी भी त्योहार से कम नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि एक और चीज के लिए जाना जाता है और वो है तंत्र विद्या। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, डिफरेंट रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की भी काफी मान्यता है। ये सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं,
वैसे ही कुछ लोग अच्छे कामों के लिए तो कुछ लोग बुरे कामों के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत से हिंदू मंदिरों की तरह कामाख्या देवी मंदिर ने भी बहुत से इन्वेशंस और डिस्ट्रैक्शंस देखे हैं। कुछ इन्वेशंस तो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज। इस मंदिर के मेजर इन्वेशंस में से एक इन्वेशन है इन्वेशंस बाय द काला पहाड़। 16वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। इन्वेजन्स के बाद मंदिर को डेवलप और रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम है अहोम डायनेस्टी का। अहोम किंगडम ने असम पे कई सौ सालों तक राज किया और मंदिर के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पर ये जोड़ने तोड़ने की बातों पे ये कहानी खत्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया है। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहती थी कि ये सारे टेम्पल्स, अफेयर्स और रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया, वरना हमारे कल्चर और एजुकेशन सिस्टम की तरह यहाँ भी दीमक लगना तय था। आज भी हम सब बहुत बार सोचते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है बल्कि एक शक्ति है? एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना किसी शक्ति के ये सब कुछ हो पाना संभव था? कामाख्या देवी मंदिर जैसे ही सैकड़ों मंदिर है हमारे देश में, जहां साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रिसर्चर्स को आज तक जिन चीजों का जवाब नहीं मिल पाए हैं और किसी के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इसे चमत्कार के सिवा और आप क्या बोलोगे? तो ये थी कामाख्या देवी मंदिर की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए जय हिंद।